भाई मैंने एल हॉस्पिटल लगाया है, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स का कोस ए प्लस वन इंटू एक्स, ए प्लस वन इंटू एक्स का ए प्लस वन, और 2 साइन एक्स का 2 कोस एक्स अपॉन 1, और एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो कोस 0 1 होता है, इसलिए ए प्लस वन प्लस 2। नीचे वाले का राइट हैंड लिमिट तो ए प्लस 3 इक्वल टू 2 आ गया, तो ए की वैल्यू तो आ गई भी हमारी, ए की वैल्यू क्या आ गई -1। नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, अंडरूट का 2 अंडरूट 1 प्लस बी एक्स, बी एक्स का बी और नीचे का 1, इसकी लिमिट लगाओ b अपॉन 2, b अपॉन 2 किसके इक्वल है, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4, तो a का वैल्यू -1 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया। तो ये सभी टाइप की प्रॉब्लम आपकी इसमें कंप्लीट हो गई। ठीक, अब आ जाते हैं अपन डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इज और इजी, उसमें किस तरह की 2 तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी बस। एक तो मैंने बोल ही दिया, मॉडुलस फंक्शन कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी if x is less than 0 and ax स्क्वायर प्लस 2 लिख लो, और इसको लिख लो bx if x is greater than equal to 0 is differentiable at x equal to 0, is differentiable at x equal to 0। ऐसे नहीं आएगा, इसको ऐसे करो, चेंज करो। चलो अब ठीक है, फाइंड ए एंड बी। तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, और 0 की जगह भी 1 कर दो। अब ये सही हो गया, कुछ इस तरह का बनेगा। तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो आपसे बोला डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब है डिफरेंशिएशन। बोलो इसका डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 2, और ए एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू, और क्या यही करना है, ए का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो एक्स की वैल्यू 1 रखो, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा, 2 के इक्वल आ रहा है। ए की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, बस ये वैल्यू करनी। तो ए का वैल्यू 1, क्या बेटा, हाँ भाई ध्रुव क्या बोल रहा है, क्या लिखा है इसमें देखना, इसका घर बहुत दूर है, ये आने में इसको बहुत दिक्कत आती है, तो तू देख क्या लिखा है। बेटा ध्रुव तू पिटाई खाने के काम कर रहा है, सीरियसली। सर ये न्यू, हाँ बोल, सर हाँ बोल। सर ये मेन्यू ध्रुव, सर ये कोई और है, ये कोई ध्रुव है, ऐसा भी होता है क्या? ये इससे पहले था कि वो है ना उस मीटिंग में? यस सर।
हाँ गजब है, ऐसा भी होता है। भाई दूसरा जाना पड़ रहा था इतनी देर। ध्रुव 2 उसने जब लिखा ना कि सर दोबारा एक्सप्लेन करो, तो मैंने बोला, मैंने कि देखो फिर जी को वो बोला मैं नहीं हूँ ये। और बाकी तो तुम ही हो ना सब। आचल, ध्रुव, Yes, sir. ज्योति में, कृतिका, मृदुल, रणवीर। सर मैं तो हूँ। हाँ तू तो है, अच्छा हाँ। नहीं मैं तो ये पूछा तुम ही हो ना। हैं? बोलो। मैं तो आऊंगा ही नहीं, तो सामने कोई भेजी। हाँ भेज देंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स ई लेस देन इक्वल टू 1। और फिर आ रहा है बी एक्स प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, फाइंड ए एंड बी। तो मुझे इसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, तो मैंने क्या बोला अभी, डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू बी। अब x की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई, b की वैल्यू 5। कोई दिक्कत? अब वैल्यू रख दो भाई, 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2, तो 4 प्लस ए 5 प्लस 2, तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ए का वैल्यू 3 आ गई। तो डिफरेंशियलिटी में तो इतना ही काम करना है बस, ए और बी की वैल्यू निकालनी है या ए की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करो और वैल्यू रखो। क्लियर? तो ये तो पहला काम हो गया अपना कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अभी कि पहले एओडी करें, एओडी कर लेते हैं पहले एक एक करके, है ना। चलो 2 मिनट के लिए रुकना, आ रहा हूँ। डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, चिंता मत करो, अभी तो अपने पास तो 6 बजे तक का टाइम है। चलिए भाई आगे चलते हैं।
अरे सीरियसली बोल रहा हूँ 6 बजे तक यही है अपना। अरे सर क्या होता है लेकिन हाँ चलो भाई लिखो भाई टेंजेंट नॉर्मल। अब टेंजेंट नॉर्मल में किस किस तरह की प्रॉब्लम आएगी? टेंजेंट नॉर्मल एक प्रॉब्लम आएगा आपका पॉइंट निकालने वाला पक्का है। और वो पॉइंट के लिए कंडीशन गिवन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि पैरेलल टू स्लोप क्या होता है पहले तो ये देख ले स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये स्लोप किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है वो टेंजेंट का पॉइंट रख देंगे। फिर स्लोप ऑफ लाइन ये काम में आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस ए अपॉन। फिर आएगा स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of line joining two points y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसके बाद if line is parallel to x axis then slope equal to 0. Slope equal to 0. If line is parallel to y axis then slope equal to infinite. If two curves are perpendicular, तो m1 m2 इक्वल टू m1 m2 क्या है कौन बताएगा? स्लोप ऑफ कोई भी दो कर्व परपेंडिकुलर कब होते हैं? ये कोई भी दो कर्व है तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना वहां पर आप उसकी टेंजेंट बनाओगे। उन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है मतलब दो कर्व आपस में कहां कट कर रहे हैं? राइट एंगल पे कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होता है तो दो कर्व यदि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पर उनकी टेंजेंट हर कर्व की टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पर उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये कहलाता है आपका ऑर्थोगोनली। या तो 90 परपेंडिकुलर बोलोगे ऑर्थोगोनली बोलोगे या राइट एंगल बोलोगे जो भी आपको बोलोगे। ये कंसेप्ट होता है। कोई भी दो लाइन दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 आप तो मॉडुलस लगा लो 1 प्लस m1 m2। ये कुछ कंसेप्ट है जो हमारे काम में है। अब इस पर किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो देख लीजिए। भाई 3 प्रॉब्लम तो कम से कम आएगी सही से 3 प्रॉब्लम टेंजेंट हो। लिखो find the points on the curve. Find the points on the curve x square upon 9. Find the points on the curve x square upon 9 minus y square upon 16 equal to 1. X square upon 9 minus y square upon 16 equal to 1. At which
एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 at which tangent is parallel to y axis. Tangent is parallel to y axis. चलो मैं जल्दी निकालने का तरीका बता देता हूं तुम्हें। यदि y एक्सिस के पैरेलल बोला है तो y आपका 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो x की वैल्यू, तो पॉइंट क्या आएंगे 3,0 और -3, y एक्सिस के पैरेलल पूछा तो y को 0 कर दो। मैं निकाल के भी बता दूंगा, y को 0 कर दूंगा। y को 0 किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया +-3, तो पॉइंट क्या आ गया 3,0 और -3, यदि y एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो। यदि x एक्सिस के पैरेलल की बात करेगा तो x को 0 रख दो, x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, बस यही बोल रहा है, मुझे भी पता था यही बोल रहा है, नो टेंजेंट पॉसिबल। पैरेलल टू x एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 रख दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -16, इसका मतलब नो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, नो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनने के पूरे चांसेस। आ गया समझ में? क्या नहीं आया कि ये क्यों करा 0, वो तो बेटा ट्रिक है। क्यों हो जाता, माइनस में आ रहा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -16, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। 11th पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आयोटा हो गया इमेज नंबर, इसलिए पॉसिबल। अच्छा, इसका एक तो करके देख ले ताकि आपको ये भी तो समझ में आए कि अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। डिफरेंस करो भाई, इक्वल टू -2y/16 dy/dx इक्वल टू -2x/, तो dy/dx कितना हो गया 16x अपॉन, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब समझना, यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो उल्टा इक्वल टू 0 करना, इसको उल्टा कर दो, 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0, तो यहां से y क्या आ गया 0, तो यही तो बोल रहा था। तो ये डायरेक्ट ट्रिक आप याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। y एक्सिस के पैरेलल बोले तो y को 0 कर दो, x एक्सिस के पैरेलल बोले x को 0 कर दो, ठीक है। किसमें इस तरह की प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम बन रही है इनमें, बस या तो हाइपरबोला या इलिप्स, दो तरह की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। आप ये बोलोगे सर आपने तो बोला था, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोला था, ये इस तरह की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। जैसे आप अगला लिखो, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, next at what point on the curve x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equal to 0 is parallel to x axis, at which tangent is parallel to x axis, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा इसमें मत कर देना x इक्वल टू 0, वो सिर्फ मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, एक तो हाइपरबोला के लिए और एक इलिप्स के लिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सिर्फ दो के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई -2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो,
और 2 माइनस 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 2 माइनस 2x अपॉन 2y प्लस। अब ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल टू जीरो। स्लोप इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर दो भाई, तो x की वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू? अब x की वैल्यू 1 रख दो। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया, y प्लस, तो y की वैल्यू 0 आ गई, या y की वैल्यू, तो पॉइंट आ गया 1 0 या 1 माइनस 1। ये 2 पॉइंट आ गए जिसपे आपका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट और इजी प्रॉब्लम देखते हैं भाई, बेसिक प्रॉब्लम भी तो करना आनी चाहिए। देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, एक क्या 2 सेकंड, चिंता मत कर, खूब टाइम है आपके पास। 6 बजे तक। अरे एक ही तो दिन की बात है बेटा, एक दिन पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? मैंने भी तो ये आज मैं घर पे बोल के आया हूँ कि मैं आऊंगा ही नहीं आज, सुबह 8:30 बजे से यहीं बैठा हूँ, मैंने वो आऊंगा ही नहीं आज। हाँ, खाना तो अभी मंगवा लिया, यहीं खा लेंगे जल्दी जल्दी में 5 मिनट में। जब मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि एक दिन की बात है, तो तुम भी सोचो ना एक दिन की बात, मेरी तरह सोचा करो। अरे रुलाएगा यार। देखो नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। भाई किसी को कुछ भी खाना है तो अभी 1:30 बजे बाद जाके खाया ना, जब तक मैं डाउट बताऊं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू at which slope of tangent is equal to y coordinates of point, y coordinate of point। बड़ा इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना ही नहीं। हम डी बाई डी एक्स निकालो भाई इसका, और y कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर है, x से x मत काट देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन आया, 3 माइनस एक्स, तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। 0 हटा मत देना, नहीं तो वो आंसर 0 भी दे रखा होगा, तुम गड़बड़ कर दोगे, कभी भी कटता नहीं है। तो x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया। अब x 0 आया तो y भी क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, तो कितने पॉइंट आ गए? 26। ये 2 पॉइंट आ गए जहां पर ये y कोऑर्डिनेट आया। लीजिए, अब जैसे इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम बताता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which tangent has the equation y इक्वल टू x माइनस 11। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? x माइनस 11। अब देखना भाई, इसका स्लोप करो और इसका डिफरेंस करो, 3x स्क्वायर माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ 1, y इक्वल टू mx प्लस c वाले से
स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, दोनों को इक्वेट कर दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक्स इक्वल टू 2 रखो इसमें कर्व में, हमेशा पॉइंट कर्व में रखते हैं, कहीं नहीं रखते हो। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, कितना आ रहा है? -9। अब एक बार चेक कर लो ये 2, -9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है क्या? तो बेटा एक ही आंसर है बस, 2 पॉइंट कभी भी एक कर्व को सेटिस्फाई, इस पे ये आपका 2, -9 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर आएगा। ऑप्शन में भी यही दे रखा होगा। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि सर दूसरा पॉइंट भी तो आएगा, तो टेंजेंट तो गिवन है ना, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे हो रही होगी ना, 2 टेंजेंट कैसे बनेगी एक पॉइंट पे? भाई आपने बोला ये एक्स क्यूब है, चेक कर लो, हो सकता है क्योंकि एक्स क्यूब है तो क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन पर 2 पॉइंट हो सकते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने x इक्वल टू -2 रखा आपने, तो y आ गया -8 + 22 + 5, कितना आ गया? 19। क्या -2, 19 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ क्या है? 2। और ये इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम, ये इस बार के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम। आगे समझ में? ऑनलाइन क्लियर है? बोलो, बोलते रहो बेटा। तो एक ही पॉइंट आएगा 2, -9। नेक्स्ट, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आते हैं, पहले ये पॉइंट वाले देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट वाले 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे आपके सैंपल पेपर में। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, लिखो 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 भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व √x + √y equal to 4 at which tangent is equally inclined, tangent is equally inclined to coordinate axis, coordinate axis। हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका डेरिवेटिव करो √x का, 1/2 √x, 1/y का 1/2 √y dy/dx इक्वल टू -1/2 √x। तो dy/dx आ गया हमारा -√y/√x। अब टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड में स्लोप क्या होता है भाई? +-1, इक्वली इंक्लाइंड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू +-1, तो +1 होगा कि -1 होगा? -1। -1 होगा, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए √y = √x। आप तो सीधा ये देखो, √y = √x, मतलब x = y। कर्व में रखो, इसमें रख दो, √x + √x इक्वल टू 4, 2 √x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4। पॉइंट क्या आ गया? 4,4। दिस इज द आंसर, 4,4। इसका आंसर आ गया 4,4। क्लियर है? तो ये पॉइंट है, अच्छी प्रॉब्लम है। एक और नेक्स्ट और अच्छी प्रॉब्लम करवा रहा हूं, उसको भी देख लेते।
Find the points on the curve. नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, यह भी दिया था इस बार, लास्ट वाले में दिया था शायद, मुझे जितना याद है। 9y square equal to x cube, where normal to the curve, where normal to the curve makes equal intercept with the coordinate axis, makes equal intercept with the coordinate axis. Makes equal intercept with the coordinate axis. अब देखिए इसको, नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, 18y डिवाइड बाय dx, तो डिवाइड बाय dx हो गया आपका 3x स्क्वायर बाई 18y, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन उसने क्या बोला है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका -6y अपॉन -6y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मल इज इक्वल इंक्लाइन या मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो -6y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। अब ये y की वैल्यू कर्व में रख दो, 9y स्क्वायर मतलब x की पावर 4 बाई 36 इक्वल टू एक्स की, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। भाई जीरो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जीरो नहीं आएगा, क्योंकि x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, और y जीरो का तो फिर इसका स्लोप एग्जिस्ट कैसे करेगा, 0/0, इसलिए नहीं लिया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो, +-16/6। So therefore point is 4, +-8/3, ये आंसर होगा, y इक्वल टू +-8/3। चलिए लिख लीजिए। तो ये तो हो गया भाई हमारा पॉइंट निकालने की बात। एक इसमें एक और पॉइंट आपका जो पेपर का प्रॉब्लम है उसको और देखिए आप, मोडी इसका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, उसमें पॉइंट निकालना है लेकिन कुछ अलग तरीके से बोला हुआ है, वो देखो। अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, और वो 3 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। वो क्या प्रॉब्लम है वो सुन लीजिए। ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पहली प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम एक साथ करवा रहा हूं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू 4x की पावर क्यूब -2x की पावर 5, at which tangent passes through the origin, tangent passes through the origin। टेंजेंट ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। इसका मतलब ये होता है, देखो
ये कर्व है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है x1 y1 और ये आगे जाके ओरिजिन से पास हो, इसका मतलब ये हो। अब इसमें क्या करते हैं समझ लीजिए, आप इसका पहले dy बाई dx निकाल लीजिए। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया इसका, x की जगह x1 कर दीजिए, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ, ये भी तो टेंजेंट ही है बेटा, ये क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट कितने पॉइंट से पास हो रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो 0 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस तो y1 अपॉन x, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा ये y की जगह y1 x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी पॉइंट पे तो टेंजेंट बना रहे हो आप। तो y1 किसके इक्वल आ रहा है देखो 4x1 क्यू माइनस, उसको भी लिख लो y1 इक्वल टू 4x1 क्यू माइनस 2x1 की पावर 5। ये आ गया y1 इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। सबको एक तरफ ले लो, 8x1 क्यूब माइनस 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा, 8x1 क्यूब कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचा 1 माइनस, तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई, -1 आ गई, 3 पॉइंट आ गए। x1 0 है तो y1 0 आएगा, x1 1 है तो y1 आएगा, आपको 1 रखो इसमें कर्व में, इसमें रखना है, इसमें ये कर्व है रखना भाई, 2 आ गया, और x1 -1 है तो y1 -2 आ गया। पॉइंट क्या क्या आ गया 0 0 1 2 -1। ये 3 पॉइंट आ गए जहां पर टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। These are the 3 points at which tangent passes through the origin. लिख लीजिए, 10th का पेपर कंप्लीट हो गया होगा, क्या पता क्या हुआ। इसके बाद तुम्हारा काय का पेपर है, अगले दिन ही है। हाँ। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कितने 11 को कंप्लीट हो रहे हैं ना अपना, 14 को, मतलब 15 से मिलेंगे अपन।